आज मैं आपको नौकरी से संबंधित बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तब आपको ये चीज़ उपाय समझ में आएगा। जो नौकरी में हैं उनको यदि नौकरी में होते हुए प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या नौकरी में अड़चन आ रही है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नौकरी ही नहीं मिल रही है, वो ये उपाय करके देखिए, आपको निश्चित ही, जिसको नौकरी नहीं है जिसके पास, उसे नौकरी मिल जाएगी। और जो नौकरी में होकर स्ट्रगल कर रहा है, जिसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, अड़चन आ रही है, तो उसका प्रमोशन भी होगा और उसकी अड़चन भी दूर होगी। बहुत ही सुंदर उपाय बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। जैसे देखिए, नौकरी जो होती है वो किस भाव से देखी जाती है कुंडली में। देखिए, नौकरी को हम देखते हैं कुंडली के 10वें भाव से, दूसरे भाव से और 6वें भाव से। इन 3 भाव से निर्णय लिया जाता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको क्या मैं बता रहा हूँ कि जिसके पास नौकरी नहीं है वो तो आप छोड़ दीजिए कि नौकरी आपकी कुंडली में योग है कि नहीं। आप केवल उपाय करके देखिए। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको ज़रूर मिलेगी, और नौकरी वालों को प्रमोशन भी ज़रूर मिलेगा। किस हिसाब से क्या उपाय करना है, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए कि आपकी कुंडली की लग्न कौन सी है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के 10वें भाव में 9 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये धनु राशि कहलाई, मतलब गुरु की राशि कहलाई। और आपके जो दूसरा घर है उसमें 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये क्या कहलाई, मेष राशि कहलाई, मंगल की राशि। और 6वें घर में 5 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या कहलाया, ये हुई सूर्य की राशि। ये जो मैंने बताया, 6वें पे 5 नंबर की राशि, दूसरे पे 1 नंबर की राशि और 10वें पे 9 नंबर की राशि, ऐसी राशि बनेगी मीन लग्न वालों के लिए। तो यदि आपके में मीन लग्न है और इस तरह की राशि बन रही है, तो आपको क्या करना है, इन राशि के जो ग्रह हैं उनकी उपासना करनी है। जैसे कि 10वें भाव में बैठा है 9 नंबर की राशि, इसका जो लॉर्ड है वो कौन है, गुरु हैं। तो आपको क्या करना है, गुरु की उपासना करनी है, गुरु का मंत्र जपना है, ओम गुरुवे नमः। और आप गुरुवार का उपवास भी रख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे भाव में 1 नंबर की राशि है, वह राशि है मंगल की राशि। आपको क्या करना है, मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है और हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के दर्शन करना है और उनके सामने चमेली के तेल का दिया रखना है। फिर 6वें नंबर पे कौन सी राशि हुई, 5 नंबर, मतलब सूर्य की राशि, सिंह राशि। तो आपको क्या करना है, सुबह टाइम बढ़िया तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाना है। आप ऐसा कम से कम 1 महीने तक करके देखिए, निश्चित ही मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास यदि नौकरी नहीं है तो आपकी नौकरी लग जाएगी, और जो नौकरी में है जिसको अड़चन आ रही है तो उसकी नौकरी से वो अड़चन दूर हो जाएगी, और वो जो प्रमोशन चाहता है उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग लग्न वाले अपने 10वें नंबर पे, दूसरे नंबर पे और 6वें नंबर पे राशियां देख ले, कौन कौन सी राशि है, उस ग्रह से संबंधित आप उपाय करके देखिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे मेष लग्न है, क्योंकि मेष लग्न थोड़ा सिंपल पड़ जाता है समझाने के लिए। जैसे मेष लग्न है, इसमें लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ, तो दूसरे भाव में 2 नंबर लिखा होगा, तो ये शुक्र की राशि है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर शुक्र की उपासना करना है। शुक्र मतलब हम लक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हैं, उनके मंत्र का जप कर सकते हैं, या शुक्र के मंत्र का जप कर सकते हैं, और शुक्रवार का उपवास रख सकते हैं। 5वें नंबर पे 5 नंबर की 6वें नंबर पे 6 नंबर की राशि किसकी हो जाएगी, बुध की राशि हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, बुध देव की उपासना कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है बुध के लिए आप गणेश जी की उपासना करें। बढ़िया गणेश जी की प्रतिमा या फोटो घर में होगी तो उनके सामने दिया जलाएं और गणेश जी से रिलेटेड ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जप करें। फिर 10वें नंबर पर क्या होगा, 10 नंबर की राशि होगी। 10 नंबर की राशि शनि भगवान की राशि है, तो आप बढ़िया शनिवार को शनि देव के मंदिर में जाएँ, उनके दर्शन करें, तेल का दिया जलाएं, सरसों का तेल का, और उन्हें सरसों का तेल भी चढ़ाएं। आप ये करके देखिए, आपकी निश्चित ही, क्योंकि ये 3 भाव नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये 3 भाव में जो जो राशि आपकी बैठी हुई है उस राशि के लॉर्ड की आप उपासना करें। निश्चित ही आप 1 महीने तक ऐसा करके देखें, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है उसकी निश्चित ही नौकरी लगेगी, और जिसकी नौकरी में अड़चन आ रही है या प्रमोशन नहीं हो रहा उसकी अड़चन भी दूर होगी, और साथ ही साथ उसका प्रमोशन भी होगा। इस तरह से आप करके देखिए, और यदि आपको लाभ होता है तो आप हमें इसको कमेंट में बता भी सकते हैं कि हमें ये लाभ हुआ, जिसको देख के मुझे समझ में आएगा कि हाँ, जो मैंने उपाय बताया है वह कारगर सिद्ध है। वैसे तो ये उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय है, लेकिन एक मोटिवेशन उससे मिलेगा कि हाँ, मैंने उपाय बताया तो उससे आपको लाभ हुआ। और यदि आपको मेरे बताए गए उपाय या मेरी बताई हुई बात अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।